हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। मतलब मंडे मार्केट के लिए एनालिसिस रहेगा। 2 दिन का गैप है। आज वीडियो हो सकता है थोड़ा लेट आए क्योंकि मैं लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहला क्वेश्चन है, सीधा पॉइंट पे आता है, मार्केट आज क्यों गिरा। सिंपल बात है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, आज इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ है तो वो भी मैं कवर करूंगा। कुछ रिजल्ट वगैरह अगर निकले हैं तो उसके बारे में बताऊंगा। और आज मार्केट का पूरा आउटलुक क्या रहा वो भी बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी का ये चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम का। अगर आप ध्यान से देखोगे, आज मार्केट पूरा दिन गिरा है, पूरा दिन। कहीं भी इसने एक करेक्शन के लिए भी वेट नहीं किया कि थोड़ा बहुत अपसाइड में करेक्शन ले एंड देन न्यू एंट्री करके फिर से गिरे। बट ध्यान से देखोगे, जो हमारे लेवल्स थे बेसिकली उसका ब्रेक डाउन किया नेक्स्ट लेवल तक, उसका ब्रेक डाउन किया नेक्स्ट लेवल तक। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि 500 के आसपास या और नीचे जाता। अगर मार्केट का टाइमिंग और होता तो आज ये 500 के नीचे ही क्लोज करता। मेन चीज ये रही कि अगर ये जो करेक्शन है, बेसिकली इसको करेक्शन का ही नाम देंगे, प्रॉफिट बुकिंग का नाम देंगे। इसके पीछे कोई खास रीजन नहीं है कि मार्केट क्यों गिरा, कोई बहुत बड़ा रीजन हो। सिंपल थी बात कि मार्केट एक दिन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछले भी दिन देख लो ध्यान से, कि मार्केट में बहुत अच्छी रैली चल रही थी। ठीक है, और ये हमेशा से होता आया है कि मार्केट में 1-2 हफ्ते रैली चलती है और एक दिन में वो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ कवर कर लेता है अच्छा खासे अमाउंट में, वो नीचे गिरता है। बहुत ज्यादा तो नहीं, आज लगभग लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 1.5% मार्केट करेक्ट हुआ है। लेकिन अच्छी बात है, वो एक हफ्ते में, एक दिन में सारा कुछ कवर कर लेता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में जो ये आज करेक्शन हुआ है, ये कैरी ऑन हो सकता है। मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था कि मार्केट क्या ओवर वैल्यूड है, मैंने थंबनेल में भी लगाया था। तो ऐसा हो सकता है कि बजट से पहले ही करेक्शन देखने को मिल जाए आपको। लेकिन ये चांस मत लेना कि बजट के बाद मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर बहुत अच्छा बजट भी आता है तो मार्केट आपका एक ऐसी पोजीशन पे है जो ओवर वैल्यूड है, पहले से ही बहुत ज्यादा अमाउंट में बाइंग चल रही है। इतना होना नहीं चाहिए इसको, है ना। तो बजट से ये उम्मीद मत रखना कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। बहुत अच्छा रहा तो हाँ, नो डाउट गिर नहीं सकता है, बट एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिल सकता है। क्रैश करने में और करेक्शन में काफी अंतर होता है। ठीक है, सिंपल सी बात रही। मार्केट आज पूरा दिन करेक्ट हुआ। एक लेवल ब्रेक कर रहा था, दूसरे लेवल तक आ रहा था, दूसरा ब्रेक कर रहा था, तीसरे तक आ रहा था। ऑन एंड ऑन जो इसने क्लोजिंग दी है, मेन बात जो क्लोजिंग की है वो बॉटम पर ही दी है। अगर वो 3 बजे ट्राई करता कि अप साइड में, जैसे 500 के पास क्लोज हुआ है, ट्राई करता अगर कि 500 से लगभग लगभग 600 के ऊपर या यहाँ कहीं पे क्लोज करने की कोशिश करता, तो मुझे लगता कहीं ना कहीं कि कल का दिन पॉजिटिविटी रह सकती है। एक दिन मार्केट ने करेक्ट किया, फिर से 1-2 हफ्ता अप साइड चलेगा एंड देन फिर एक बार करेक्ट कर जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने जो क्लोजिंग देके ये जो अपना करेक्शन है, इसको कंटिन्यू करने की बात कर रहा है। ऐसा हो सकता है, मंडे मार्केट को देखते हैं क्या कैसा रहेगा, बट कहीं ना कहीं एक सिग्नल आपको मिल जाता है। फिलहाल अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज कुछ खास थी नहीं, बट एक न्यूज़ बहुत ट्रेंड में चल रही थी। वो मार्केट से रिलेटेड हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है, बट माइक्रोसॉफ्ट में आज पूरे आई थिंक वर्ल्ड में पूरा क्रैश चल रहा था उसका सिस्टम। ब्लू स्क्रीन दिख रही थी उनके में। ऐसा कुछ खास न्यूज़ नहीं, लेकिन हाँ न्यूज़ थी, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आई थिंक उसके शेयर्स भी डाउन गए हैं। उतना कुछ खास नहीं, वर्ल्ड वाइड वो न्यूज़ थी। एंड आपके रिजल्ट की बात करें तो कल इन्फी का रिजल्ट आया था। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो इन्फोसिस के कारण, या इन्फोसिस का ही चार्ट देख लेते हैं। इन्फोसिस का अगर आप चार्ट देखोगे ना, तो इन्फी में कल के दिन एक अच्छी खासी अपसाइड में रैली देखने को मिली थी। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तब आपको समझ में आएगा। बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं, लेकिन हाँ पॉजिटिव देखने को मिला था। और ऑल ओवर निफ्टी तो पूरा एकदम समझो कि बहुत बढ़िया चला था। बट आज जितना बढ़िया चला था उतना ही क्रैश कर गया। कहीं ना कहीं मुझे डाउट था कि 600 के आसपास आ गया, अगर ये 600 के आसपास, तो यहाँ कहीं से ये लगभग 1 बजे के करीब की बात है, 1:20 के 600 के आसपास आया है। ये थोड़ी देर साइडवे रहेगा एंड देन ये अपसाइड में निकल जाएगा। बट ऐसा इसने नहीं किया। इसने 2 बजे के बाद भी, 1:50 के बाद भी ब्रेक डाउन ही हुआ है इसका। और मैंने एक ट्रेड भी प्लेस किया था। बेसिकली इसके पीछे का लॉजिक ये था ब्रेक डाउन के, मैंने पूरी वीडियो बना रखी है कि आप ब्रेकआउट ब्रेक डाउन कैसे ट्रेड कर सकते हो। सिंपल मेरे चैनल पे रीच करके आप देख सकते हो, सिंपल ब्रेक डाउन पे। और यहाँ कहीं पे करेक्शन पे छोटा सा, बहुत ज्यादा नहीं, 30 पॉइंट का होगा मे बी। फिलहाल कल का दिन या मंडे का दिन कैसा रह सकता है, मैंने आपको बताया। जो ये करेक्शन है
मे बी कैरी ऑन हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है तो देखते हैं, क्योंकि 24,500 का जो जोन है, अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज करने लग गया, फिलहाल आज 500 के आसपास क्लोज किया है, 527 या 525 के आसपास, बट इसने लो जो लगाया है वो 510 का लगाया है। अगर ये 500 से 480 के नीचे क्लोज करने लग गया, ये 480 का लेवल आई थिंक ये क्रूशियल रहेगा, 480 एंड अपना 430-20 के आसपास। ऑलराइट, ठीक है, 430, ठीक है, ठीक है, हम अपना सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। सिंपल सी बात है, अगर ध्यान से सुनिएगा, 480 एक बार लगाने दीजिए, बस ध्यान से सुनिएगा, मार्केट 510 ब्रेक करता है, 480 इजी मूव रहेगा, बहुत ज्यादा पॉइंट का टारगेट नहीं है, आई थिंक ये 30 पॉइंट का टारगेट है। ऑलराइट, 30-40 पॉइंट का। इसके नीचे अगर टिकता है दोस्त, 5 मिनट के कैंडल पे, जितने बड़े टाइम फ्रेम रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। 5 मिनट 15 मिनट के नीचे अगर क्लोज करता है ईएमए वगैरह के, ईएमए आप मान लीजिए कि 50 एमए के नीचे ही होना चाहिए, है ना। 50 एमए के नीचे अगर रहता है तो आपके पास फुल चांसेस रहेंगे कि 480 के नीचे ब्रेकडाउन जो होगा वो सक्सेसफुल रहेगा, और आपका 440 से 400 तक इजी मूव रहेगा। ठीक है, 400 के नीचे अगर टिकता है तो फिर अपना 360 तक जा सकता है। ये मैंने लेवल्स यहाँ कहीं पे ड्रॉ नहीं किए थे, वो पिछला है 360 तक। ठीक है, इसके नीचे निकलता है फिर 300 200 इजी मूव रहेगा, जहां तक भी जा सकता है मार्केट। बट जो क्रूशल जोन है इतने समय वो 24,500 का ही है, इसके नीचे टिकता है तो आपके डाउन साइड में चांसेस हैं कि मार्केट जा सकता है। ठीक है, और ये जो फॉल है ये कैरी ऑन हो सकता है। अप साइड की मैं बात कर लेता हूँ इसी समय। अप साइड ये 500 के आसपास क्लोजिंग इसने की है, तो 550 का जो लेवल है, 550 मार्क कर लीजिए। 550 के ऊपर इजी मूव अपना 600 तक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हटा देता हूँ। 600 के ऊपर इजी मूव अपना वही 630, बेसिकली 600 के ऊपर 630 के ऊपर अगर निकलता है तभी कुछ ना कुछ अपसाइड में वही अपना 670 700 तक जा सकता है। बट अगर हम फीबो लगा के देखते हैं, रिट्रेसमेंट या करेक्शन टूल, तो आपको पता लग जाएगा, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन हाँ आपको एक आइडिया लग जाता है कि जो मेजर लेवल्स हैं वो क्या रहने वाले हैं। अपना आपके पास निकल के आ रहा है 0.6 का जो जोन एकदम क्लियर निकल के आ रहा है 720 का, 726 या 720 का मार्क कर लेते हैं एक बार। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि 0.5 बहुत ज्यादा वर्क नहीं करता है, वर्क करता है बट 10 में से 4 बार। बट 0.6 जो है 0.68 वो लगभग आपका 10 में से 6 बार या 5 बार तो वर्क करेगा, तो हमें इतनी एक्यूरेसी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, 720 के ऊपर टिकता है तो इजी मूव अपना 24,770 और 25,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। 25,000 हालांकि अब तो कल 200-250 पॉइंट दूर था, लेकिन आज मार्केट में 300-400 पॉइंट दूर है। ठीक है, एग्जैक्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो 500 पॉइंट दूर है। फिलहाल बात करते हैं अपसाइड में। मैंने आपको बता दिया ये सब छोटे मोटे जोन्स हैं, इसको ब्रेक करेगा तभी कुछ ना कुछ अपसाइड में निकाल सकता है। वीडियो लंबा नहीं करना है मुझे, एक बार ऑप्शन चेन दिखा देता हूं जल्दी से। आज आई थिंक रिलायंस की रिजल्ट की चर्चा हो रही थी। मैं जनरली रिजल्ट मार्केट के ऑन टाइम देखता नहीं हूँ, वो जब भी ऐसा कुछ होता है तो चार्ट पे दिख जाता है ऐसी चीजें। बट आज रिलायंस में भी बहुत ज्यादा कुछ खास रहा नहीं, करेक्शन ही देखने को मिला। अगर आप देखोगे ना, मैं दिखा देता हूँ लगे हाथ, रिलायंस में देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं, करेक्शन ही डाउन साइड जाता हुआ मार्केट देखने को मिला। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स करेक्शन में थे आज, तो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी भी करेक्शन के मोड में था। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं फास्ट जल्दी से। 24,500 पे थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं है, बट 24,500 पे कॉल राइटर्स, 24,600 पे कॉल राइटर्स, ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। आज देखने को मिला था, अगर आप कॉल के डाटा देखोगे तो कॉल जो प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा डिके हुए हैं। अच्छी बात है, डिके हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये डिके और चलता है या फिर मार्केट एक अपसाइड का नया मूव प्ले करता है, वो फिर पता लगेगा मार्केट जब 24,500 को ब्रेक करेगा तब। फिलहाल आज बैंक ऑप्शन चेन से कुछ खास पता लग नहीं रहा, क्योंकि दोनों तरफ बहुत कम चेंज इन वाई देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर ऑल ओवर की बात करें तो 500 पे आप देख सकते हो 2,16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो आपके पास एक एज है
24,600 पे 1.5 लाख समथिंग, तो अच्छी बात है। 24,500 के नीचे निकलता है तो डाउन साइड में अच्छा मूव, 24,600 के ऊपर टिकता है तो अप साइड में ठीक ठाक थोड़ा बहुत मूव जो आपको मिल जाए। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आज इसने कुछ खास प्ले नहीं किया दोस्त। अगर आप देखोगे तो बॉटम पकड़ा इसने लगभग वही 52,200 का लेवल, एंड पूरा दिन साइडवे रह गया। साइडवे मोमेंटम में हालांकि इसने बॉटम से अपसाइड के लिए प्ले किया लगभग 100 पॉइंट का। अगर ये देखा जाए तो 52,370 से 376 से 52,200 तक 100-150 पॉइंट का बीच का मूव है, अच्छी बात है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर प्ले करो, दिन भर खत्म, है ना। 10:55 से इसने 3 बजे तक वहीं पे क्लोजिंग दी और डाउन साइड ही क्लोजिंग दी है। बात करते हैं अगर बॉटम इसने ब्रेक किया तो ये इजी मूव आपका दे सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि 5200 नहीं, इसके भी नीचे जाएगा फिर आपका ये 5200, तो मतलब ये दिख रहा है बहुत पास का जोन है। अगर यहीं पे इसको टिकना होता तो फिर यहीं से ये, अगर मैं बताता हूँ कहने का मतलब ये है, अगर इसको 5200 से रेजिस्टेंस लेना होता ना सपोर्ट, तो फिर यहाँ कहीं नीचे क्लोजिंग ना देता, फिर अप साइड में ही देता, यहीं से सपोर्ट बनता इसका। 5200 मतलब यहाँ कहीं पे थोड़ा और नीचे, ठीक है। 5200 पहला सपोर्ट हो सकता है, दूसरा अपना 51,960 के आसपास, या 52,000 जो आपका क्रूशियल साइकोलॉजिकल नंबर भी है 52,000, इसके नीचे क्लोजिंग देने लगता है दोस्त, तो फिर डाउन साइड में आपके मोमेंटम प्ले होने लगेंगे, मार्केट का ट्रेंड में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। 51,880, 51,800, 51,770 तक, और फिर अपना 51,640, 51,500 तक इजी मूव रहेगा, ठीक है। 52,000 के नीचे टिकना चाहिए। अप साइड की बात करते हैं तो अप साइड में वही अपना 52,365 तोड़ता है तो इजी मूव 52,400 या 52,500 के आसपास रहेगा, यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे, ठीक है। ये कर्सर मेरा चलता नहीं है ये वाले डिमेट में, बट 52,500 तक जा सकता है। इसके ऊपर 52,500 कह सकते हो, 52,500 550 तक जा सकता है। इसके ऊपर वही अपना, इसको हम थोड़ा सा अगर हम नीचे लगा लेते तो सही रहता, लाइक दिस 52,500 550 समझिएगा, ऑल राइट। इसके ऊपर वही अपना 620 के आसपास, इसके ऊपर और जा सकता है, 620 नहीं थोड़ा और ऊपर लगा लीजिए 640, इसके ऊपर निकलता है 750, 52,840 के आसपास जा सकता है। ऑन एंड ऑन फिर 53,000 जाने की तैयारी करेगा, बट आज जैसे क्लोजिंग दी है वैसा मे बी मार्केट साइडवे प्ले करने वाला है या फिर नेगेटिव रोल प्ले करने वाला है। मंडे को पता लग जाएगा सारी चीजें, और अगर कोई ऐसी न्यूज आती है तो वो भी, रिलायंस अगर रिजल्ट निकला होगा बहुत अच्छा होगा तो फिर देखते हैं क्या हो सकता है। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा। एक बार ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर ऑप्शन चेन देखोगे ना तो आपको वहां से एक चीज क्लियर हो जाएगी कि 52,300 और 52,500 बहुत ज्यादा पुट राइटर्स नहीं बैठे हैं। कॉल राइटर्स की बात करें तो हाँ 52,500 पे कॉल राइटर्स हैं थोड़े बहुत, एंड और कहीं कुछ खास नहीं है। पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, 52,500 पे कॉल राइटर्स हैं, मतलब मार्केट को 500 से गिराने वाले हैं बट ऊपर उठाने वाले बहुत कम है, तो मे बी मंडे मार्केट एक आपको कैरी ऑन देखने को मिल सकता है। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब देखते हैं बजट से पहले क्या चीज़ें रह सकती हैं। बजट आई थिंक 23 को डिसाइड हुआ था, 19 आज हो ही गई है, ट्यूसडे को आई थिंक आ जाएगा। उससे पहले अगर सेबी भी अगर कोई रूल वगैरह बनाती है तो वो भी देख लेंगे, मे बी उसके पहले या उसके बाद में आ जाना चाहिए, जल्दी आ जाना चाहिए। जो ये अपने रूल्स वगैरह की बात चल रही थी, जो सजेशंस 7 सजेशंस आई थिंक दिए थे, मैंने आपको बताया था उस दिन। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा, कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है बनाने में, एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।